संख्या में बैलगाड़ियों के जरिए कोयला का अवैध कारोबार किया जाता है। मेन रोड से करीब 5 किलोमीटर के अंदर जंगलों के बीच कोयले का ये धंधा खूब फल फूल रहा है। यहाँ करीब 3-4 सुरंग हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उनसे अवैध रूप से कोयला निकालकर बैलगाड़ियों में लोड किया जाता है और फिर इसे बाजारों में बेचा जाता है। पेट पालने के लिए अवैध कारोबार में जुटे व्यवसायियों की मजबूरी का फायदा पुलिस भी उठाती है और अवैध कारोबार जारी रखने के लिए नजराना भी मांगती है और जो लोग पैसे नहीं देते हैं उन्हें केस में फंसा दिया जाता है। किया गया। हाँ, हमारे ऊपर में केस डाल दिया है सर। देखिए, जो बाहरी वाला के कमाता है खाता है, हमको फालतू वाला केस डाल दिया है। 2004 में डाल दिया है। तो आप कभी कोयला उठाते थे वहां से? क्या पहले उठाते थे, अभी बंद हो गया है। अभी दूसरा आदमी उठा रहा है? दूसरा आदमी उठा रहा है, लेकिन केस आप पे करते? हाँ, ये बहुत तकलीफ है। देखिए, गार द्वार भी, बच्चा उच्चा भी कितना तकलीफ में तो उन लोग पे अभी कुछ नहीं करता है कोई? नहीं, आपके ऊपर बस? नहीं, कोई भी नहीं करता है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कोयले की सबसे बड़ी लूट का ये खुलासा है। इस वक्त हम जिस रोड पर खड़े हैं, ये सड़क हम आपको दिखाएंगे कि ये वो रोड मैप है जिसके माध्यम से हर रोज सैकड़ों बैलगाड़ियां कोयला लेकर नीचे उतरती है। जी हाँ, जिस कोयला खदान से ये कोयला लेकर चलते हैं वो एक अवैध खदान है जिससे हर रोज सैकड़ों गाड़ियां यहां से चलती हैं और बाहर निकलती हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ऊपर एक गांव है धोनीगोड़ा और उससे ऊपर वो खदान है। ग्रामीणों ने, नीचे के ग्रामीणों ने बताया है कि कई वर्ष पहले एक दफ़ा उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया गया, केस भी दर्ज कराया गया कि आप खदान चलवाते हैं, लेकिन उनका कहना था कि हम खदान अब नहीं चलवाते हैं और ऊपर जो लोग ये खदान को चला रहे हैं वो यहाँ अवैध रूप से कोयले का जो निकासी है हर रोज यहाँ से करते हैं और यहाँ से बाहर तक का सफर तय करते हैं। ग्रामीणों ने या फिर जो भी कोयले के बिजनेस में संलिप्त है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है, पुलिस के पास भी इसका पैसा पहुंचता है। और हम आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो पड़ता है वो मुख्यमंत्री के विधानसभा का क्षेत्र है, यानी कि बरहेट का क्षेत्र पड़ता है। हालांकि गोड्डा जिला पड़ता है, सुंदर पहाड़ी का प्रखंड पड़ता है, लेकिन बरहेट के विधानसभा में कोयले की लूट की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से कोयले की अवैध निकासी लगातार की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस की भी इसमें संलिप्तता है, क्या इस तरह की कोई खबर सामने आई है? ये सुबह बता दें कि ये पूरी घटना जो है ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र में हो रही है और एक लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की ये घटना है, एक लंबे समय से ये कोयले की तस्करी हो रही है। और अगर इस पूरे कोयले की तस्करी की खबर जिला प्रशासन को नहीं है तो ये भी शर्मनाक स्थिति है कि जिले में जहां की कोयले की तस्करी इस तरीके से हो रही है, जहां हजारों बैलगाड़ियां हर रोज कोयला लेकर निकलती है और जिला प्रशासन अगर ये कह दे कि उनके कानो कान ये खबर नहीं पहुंच रही है तो ये शर्मनाक स्थिति में है। जरूर गौरव, की क्या उन व्यवसायियों की पहचान की गई है अब तक जिन व्यवसायियों की संलिप्तता इसमें अवैध कारोबार में? इस अवैध कार के जो मुख्य आदमी हैं उनका तो अब तक कोई पहचान नहीं हो पाया, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरीके से साफ तौर से आपको तस्वीरें दिख रही होगी कि जो वहां व्यापारी हैं बैलगाड़ी के साथ वहां मौजूद होते हैं, वहां कोयले अंदर से खदान से कोयला निकाला जाता है। और हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि फिलहाल पुलिस उन्हें तंग नहीं कर रही है, लेकिन इससे पहले कई दफा ने पुलिस उन्हें तंग करती थी, थाने तक ले जाया जाता था, उनके बैलगाड़ी को जब्त किया जाता था। अगर ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी तो खदान पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर नीचे उतरने वाले बैलगाड़ी पर ही कार्रवाई क्यों होती? जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अगर हालात इस तरीके के हैं, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई सुध लेने वाला नहीं और ऊपर से पुलिस की संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है। और धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पूरे मामले में पुलिस पर माफिया से सांठगांठ के भी आरोप लग रहे हैं। इन अवैध कोयला खदान से कोयला निकालने गई बरोरा तेली बस्ती की बुजुर्ग महिला मलबे में दब गई। इस मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को मलबे से बाहर निकालकर उसका दाह संस्कार भी कर दिया। वहीं पुलिस पूरी घटना से अनजान दिखी। घटना स्थल पर महिला की चप्पल टूटी हुई, चूड़ियां और टोकरी पड़ी हुई थी। इधर ग्रामीणों ने सफाई कर दी
कि बरसात में पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। उन्होंने खदान के खुले मुहानों को तुरंत बंद करने की मांग की है। वहीं लोहरदगा में सेन्हा प्रखंड के कल्हेपाड़ डीपा टोली के लोगों ने मिशनरियों की करतूतों को करारा जवाब दिया है। सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवार में फिर से सरना धर्म में वापसी की है। साल 2017 में बीमारी ठीक होने की उम्मीद में देवठान उरांव का परिवार चर्च जाने लगा था, जिसके बाद उसे ईसाई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। धर्म बदलने की वजह से सरना समाज के लोगों ने उसका बॉयकॉट कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से देवठान उरांव के परिवार की सरना धर्म में धूमधाम से वापसी कराई गई। पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से मिशनरियों की ओर से भोले भाले आदिवासियों के धर्म परिवर्तन की कोशिश का विरोध किया गया। खराब था इसलिए मैं जा रहे थे, थोड़ा अपना तबीयत खराब था इसीलिए। तो उसके बाद अपना सरना धर्म का आपसे आए हैं। किसके बोलने पर आप लोग गए थे? किसके ने अपने मन से गए थे। कन्वर्ट होने का कारण था कि सुख दुख तो हमेशा लगा हुआ रहता है। घर में ये लोगों का काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए ये लोग कहीं जाके ठीक हो जाए ऐसे सोचकर ये लोग गिरजा जाना शुरू किया। उसके बाद जाते जाते ये लोग कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन ये लोग को एहसास हुआ कि अपना समाज फटा हो या टूटा हो, अपना समाज ही सर्वोपरि है, हमारा समाज सर्वोपरि है। धर्म बदलने से समस्याएं बदलती नहीं हैं, रोग दुख ये दूर नहीं होती है। खान पान की वजह से भी, वातावरण की वजह से भी बीमारी आता है। तो ये अपना जो जीवन शैली है उसको सुधारने से बीमारी भी दूर हो जाएगा, है ना। जिस धर्म में है, जिस समाज में है, वहीं रहने से समाज का कल्याण है और परिवार का भी कल्याण है, व्यक्तिगत रूप से भी कल्याण है। वहीं गिरिडीह में गांवा थाना क्षेत्र के बरमसिया जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया। इस दौरान शराब भट्टी के आसपास घूम रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को गांवा के सीमावर्ती जंगलों में अवैध शराब भट्टी चलाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से अवैध शराब कारोबारियों को जल्द ही काला धंधा बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया। गांवा थाना क्षेत्र में किसी भी जगह किसी तरह का कोई सूचना मिलती है शराब के विषय में, तो सभी जगह छापेमारी की जाएगी। पहले भी छापेमारी की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाम पता जैसे मालूम होगा, या दुकान हो या किसी हो, गाँव हो, कस्बा हो, छापेमारी कर डायरी मक्का को नकेल कसी जाएगी। और बोकारो के उग्रवाद प्रभावित गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। कल लगातार तीसरे दिन हाथियों ने रात में कहर बरपाया। जंगली हाथियों ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं फसल को भी रौंद डाला। इतना ही नहीं, घर में रखे अनाज को नष्ट करते हुए सामानों को भी तोड़ दिया। गोमिया प्रखंड के बड़की पूनू पंचायत के कुसुमडीह गांव में हाथियों ने घर तोड़ दिया। वहीं दूधमटिया गांव में 6 किसानों के खेत में लगी आलू की फसल को रौंद डाला। हाथियों का आतंक लगातार जारी रहने से लोग सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को जंगल में भगाने की बजाय मुआवजा देने की कार्रवाई में ही उलझा पड़ा है। और बड़ी खबर इस वक्त की देवघर से सामने आ रही है। देवघर में जमीन को लेकर विवाद में बमबारी हुई है। जसीडीह के दर्दमारा बॉर्डर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। 5 बाइक समेत 4 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। जमीन को लेकर हुए विवाद में खूनी झड़प में इस तरह की घटना घटी। बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीन को लेकर हुए विवाद में खूनी झड़प में बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप की ये घटना और वहीं पर बमबारी हुई है। दर्दमारा बॉर्डर इलाके की ये घटना है, जहां 5 बाइक समेत 4 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए हैं।
तो देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 बाइक समेत 4 ट्रैक्टर बमबारी के दौरान जलकर खाक हो गए। जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और इसी दौरान इस खूनी झड़प में बमबारी भी हुई। बिहार झारखंड बॉर्डर के पास की ये घटना है और इसी घटने में 5 बाइक समेत 4 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं। जसीडीह के दर्दमारा बॉर्डर इलाके की ये पूरी घटना है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष दुबे इस वक्त हमारे साथ देवघर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार ये घटना घटी और फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई क्या कुछ की गई है? जी बिल्कुल, अभी देखिए घटना की सूचना मिली है कि देवघर और बिहार के बॉर्डर पर दर्दमारा बॉर्डर पर ये जमीन विवाद में घटना हुई है, जिसमें बमबारी भी हुई है और बमबारी में 4-5 मोटरसाइकिल जले हैं और वहीं 2-3 ट्रैक्टर भी जलाया गया है। ये पूरी घटना सीमावर्ती जिला जो है चानन जो है वहां पर हुई है और उसके बाद जसीडीह थाना में जो पड़ता है दर्दमारा, वहां पर ये बाइक वगैरह को जलाया गया है। आपको बताते चले कि देवघर में आए दिन जमीन विवाद को लेकर घटनाएं इस तरह की सामने आती रहती है, जिसमें कि गोलीबारी भी होती है और आज जिस तरह से बमबारी हुई है, ये एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जी मनीष, इस बमबारी में बाइक तो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जल भी गए हैं, लेकिन क्या जिनकी बाइक थी उनकी पहचान हो पाई है? क्या उन लोगों से बातचीत पुलिस की हो पाई है? जी अभी पुलिस पे पहुंच चुकी है, जसीडीह थाना पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कौन लोग थे इसमें उसकी भी पड़ताल की जा रही है कि कौन लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए। तो देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीन को लेकर विवाद हुआ और इस खूनी झड़प के दौरान बमबारी भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बमबारी के दौरान किस प्रकार तमाम जो बाइक थी वहां पर वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जलकर राख हो गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आवश्यक सूचना, झारखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और झारखंड में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। कल राज्य में 482 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें सबसे अधिक रांची में 246 संक्रमित मिले हैं। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई। इसी के साथ राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1300 के पार हो गई है। झारखंड में रांची और कोडरमा ऐसा जिला है जहां कुल एक्टिव केस के 68% संक्रमित हैं। अब तक झारखंड के 19 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। पिछले 10 दिनों में 12 दिनों से कोरोना की स्थिति अचानक बिगड़ गई है। 25 दिसंबर को राज्य में एक्टिव केस की संख्या 316 थी, जो 5 दिन में बढ़कर 1300 के पार हो गई है। और चलिए अब देख लेते हैं कि पिछले 5 दिनों में झारखंड में किस दिन कोरोना के कितने संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सबसे पहले 26 दिसंबर की बात करें तो 60 मरीज पाए गए। इसके बाद 27 दिसंबर को 138 संक्रमित मरीजों की बात सामने आई। 28 दिसंबर को 159 मरीज पाए गए। 29 दिसंबर की बात करें तो 344 मरीज मिले। 30 दिसंबर को 482, यानी कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। ये वृद्धि दोगुनी से भी ज्यादा की है और ऐसे में ये आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि इस वक्त लापरवाही काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। सतर्क रहना, सुरक्षित रहना बेहद अनिवार्य है। अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के समाज को जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें और खासकर कोरोना टीका भी अनिवार्य रूप से लें, क्योंकि ये बढ़ते आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना की तीसरी लहर अब दस्तक दे चुकी है।
और बोकारो में पिछले 2 दिनों में कोरोना विस्फोट हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हैं। आम लोगों की बात तो छोड़िए, बोकारो सदर अस्पताल में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक मास्क पहनने को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं इलाज कराने पहुंच रहे लोग भी मास्क नहीं पहने दिखे। न्यूज 18 की टीम ने जब अस्पताल में मौजूद लोगों से बात की तो वो बहाने बनाते दिखे। इधर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भी सफाई दे रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण पर लोगों की जान खतरे में दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने में बोकारो में 109 पॉजिटिव केस मिले थे, लेकिन दिसंबर महीने में ही अब तक 198 संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 46 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मास्क लगा के आए, ले के आए। लेकिन इस तरह बैठना क्या उचित है? नहीं। तो के साथ तो खिलवाड़ करी है, बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बाबू एक ही बताए, कितना खतरनाक है ना। हाँ। कहाँ है आपका मास्क? बस अभी खोले सब। नहीं तो आप लोग यदि ऐसे करेंगे तो फिर लोग क्या करेगा? मानते हैं ना कि गलती कर रहे हैं। सर गलती, प्लीज सर, गलती हो गया। लोगों को कैसे समझाइएगा? नहीं सर, समझा तो रहेगा, अभी तुरंत खोल के रख, वहाँ लिख रहे थे तो। बिना मास्क के आप अगर बैठे हुए हैं, कोरोना का रफ्तार देख रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? नहीं, हमको दिक्कत है सांस लेने में। कोरोना को तो दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या कीजिएगा, मरे हुए ही है, मेरे दोनों किडनी फेल है, तो सांस लेने में तो दिक्कत होती है हमको। उसके बाद भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। देखिए वहाँ है ना, हमारे चिकित्सक हैं, वो देखिए मास्क लगाए हुए हैं। सब लोग को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। देखिए वो मेरा स्टाफ है, वो मास्क लगाए हुए हैं। हम लोग तभी पड़ताल किए जिसमें बहुत लोग मास्क बिना मास्क के बैठे हुए नजर आए। अब तो अब हम क्या बोले। डॉक्टर इनके दास बिना मास्क के, इनके दास के दास वो तो कभी मास्क ही नहीं लगाते हैं, उनके बारे में छोड़ दीजिए, कभी पहले भी नहीं लगाते। और झारखंड में कोविड संक्रमण की ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल राज्य में 482 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सतर्कता के सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रांची रेलवे स्टेशन में कोविड जांच के कोई इंतजामात नहीं दिखे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी अहम बातें रांची स्टेशन पर मजाक से नजर आई। न्यूज 18 की अपील। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने और सतर्क रहने की। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लिया है तो उसे जल्द लें। मास्क पहने और सामाजिक दूरी के पालन की आदत बनाए रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से फिलहाल परहेज करें। हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सतर्क रहें। और अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। दीजिए इजाजत। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइन